जिन जिन सम्मल ना कियो, असपुर पाटन पाय। झाली परे दिन आथै, समल कियो ना जाय। जिन जिन सम्मल ना कियो, असपुर पाटन पाय। झाली परे दिन आथै, समल कियो न जाय। सदगुरु कबीर साहब रामायणी 8 के माध्यम से लोगों को संदेश दे रहे हैं कि जिन जिन सम्मल ना कियो, सम्मल मीन्स होता है मित्र, साथी नहीं बनाया। जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में ज्ञान को साथी नहीं बनाया, परख को साथी नहीं बनाया, असपुर पाटन पाए, उस जमघट में पाट दिए जाते हैं। जमघट नगरी में, जहाँ पे जमपुरी जिसको हम लोग कहते हैं, कि एक दिन सब कुछ छोड़ करके जमपुरी जाना है और जमपुरी में आपको पाट दिया जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मनुष्य, जिन जिन सम्मल ना कियो, जिन लोगों ने ज्ञान को, विवेक को, परख को अपना साथी नहीं बनाया, उसे जमपुरी में पाट दिया जाएगा। झाली परे दिन आथये, समल कियो न जाए। मतलब झाली मीन्स होता है सांझ। सांझ जब होने लगता है, दिन आथये मतलब सूर्य का अस्त होना, झाली पड़ने लगता है, हमारे जीवन का अंत, संध्या काल होने लगता है, वृद्ध अवस्था होने लगती है, हमारे इंद्रियां जब शिथिल होने लगता है, उसी को कहते हैं झाली परे दिन आथये। मतलब आपके जीवन रूपी दिन का शाम होने लगे, सूर्य अस्त होने लगे, तो समल कियो न जाए। तब आप ज्ञान को, परख को साथी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपके सेंस ऑर्गन्स धीरे 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 शिथिल होने लगता है, आपके इंद्रियां शिथिल होते जाता है, और आपको ना तो कोई बात याद रहेगा, आप याद भी करना चाहेंगे तो उस समय याद नहीं होगा, उस समय आप भजन भक्ति करना चाहेंगे तो भी नहीं होगा। हमारे एक मित्र हैं अमजाद जी, वो है तो मुस्लिम, लेकिन उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बता रहे थे, वो उड़ीसा के हैं। उन्होंने बताया कि एक ऐसा समय आता है इंसान का, जब उसे, जैसे कि कोई लकड़ी होता है ना, लकड़ी जब उस खुले में लकड़ी को छोड़ दिया जाए और बारिश होता है तो उस पर खुखड़ी पैदा हो जाता है, उस पर खुखड़ी जन्म ले लेता है, और धीरे 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 वो लकड़ी क्या होता है कि खोखला होता चला जाता है, वो लकड़ी कोई काम का नहीं रह जाता है। ठीक उसी प्रकार ये 60-70 साल के लिए हमें जीवन मिला है, और ये 60-70 साल के लिए जीवन को अगर सही से प्रयोग सही समय से नहीं किया जाए तो ये शरीर या इंद्रियां का शिथिल होते ही आपका ये शरीर खोखला होता चले जाएगा, ये आपका शरीर कोई काम के नहीं रह जाएगा। ये शरीर में आप केवल भुक्त भोगी बन करके जीने के अलावा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने कर्मों को भोग सकते हैं अंतिम अवस्था में। अगर कर्मों को अगर आप काट सकते हैं, पाप कर्मों का अगर आप क्षय कर सकते हैं, तो ज्ञान रूपी, विवेक रूपी, परख रूपी चीज को आप अपने अंतःकरण में साथी बनाएं, सम्मल बनाएं। सम्मल है जो ब्रज भाषा है, भोजपुरी भाषा है, उसमें सदगुरु कबीर साहब, क्योंकि भोजपुरी, क्योंकि उन्होंने यूपी में जन्म लिए थे तो उन्होंने भोजपुरी में
बहुत सारे भोजपुरी शब्दों का प्रयोग किए हैं, इसलिए कहा गया है समल। समल मीन्स होता है साथी बनाना। तो मनुष्य साथी किसको बनाए? अगर मनुष्य मनुष्य को साथी बनाता है तो हो सकता है वो मनुष्य उनसे भी ना समझ हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बोले हैं कि आप साथी किसी को नहीं बनाइए, लेकिन साथी आप अपने ज्ञान को बनाइए, अपने विवेक को बनाइए, अपनी परख को बनाइए, और आप उस परख के माध्यम से आप जीवन को इस प्रकार से जिए ताकि आपका जीवन का अंतिम संध्या ना हो, आपके शरीर का अंतिम संध्या हो, लेकिन आपके जीवन का अंतिम संध्या नहीं हो, जीव का अंतिम संध्या नहीं हो। जीव इस शरीर को छोड़े भी तो दूसरा शरीर में वो आत्मिक संस्कार को लेकर के जब पैदा हो तो उस जीवन में, दूसरे जीवन में भी वो विवेकवान, ज्ञानवान, परखवान पैदा हो और अपने जीवन को मोक्ष की ओर गमन करे। वही सबसे बड़ा एक सच्चे इंसान का, एक आध्यात्मिक इंसान का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब रामायण 8 में कहे हैं कि जिन जिन सम्मल ना कियो, जिन जिन ज्ञान रूपी, परख रूपी, विवेक रूपी परख को ज्ञान नहीं बनाया, उसको असपुर पाटन जाए, मतलब उस जमपुर के लिए गमन करना होगा। उसे तो जीवन में, अगले जीवन में भी अंधकार ही कुछ कर्म संस्कार लेकर के पैदा होगा, अगले जीवन में भी सूर्य अस्त उसको समझ में आएगा, क्योंकि इस जीवन में उन्होंने भोग विलास अपने इंद्रियां को शिथिल करते करते समय व्यतीत कर दिया, और अंतिम समय में वो किसको साथी बनाए? अंतिम समय में तो कहता है कि जैसे ही शरीर वृद्ध अवस्था होती है तो पुत्र पिता को नहीं सहयोगी, पत्नी पति का नहीं सहयोगी बनता है, तो और किसको क्या कहा जाए संसार के लोगों को। इसलिए आपके जीवन में इंद्रियां को एक्टिवेट रहते ही, आपके इंद्रियां को एक्टिवेट रहते ही आप अगर ज्ञानवान, परखवान, विवेकवान से काम ले रहे हैं, उसको अगर आप साथी बना रहे हैं, तो वाकई में जीवन में आपको, इस जीवन में तो शांति से आप जीवन जिएंगे ही, अगला जीवन के लिए भी आप क्रेडिट कर रहे हैं, बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं। वो बैलेंस आपको कर्म रूपी संस्कार के साथ आपको अगला जीवन में भी मिलेगा। इसी चंद शब्दों के साथ